So you have just a 2-page assignment. In maths you just received a thick assignment, and फिर physics में इतना कम, even chemistry में भी it would be a thin assignment. See, I don't know maths में कितना पढ़ाया गया, पूरा assignment तो नहीं हो पाया होगा आज, क्या हो गया? Kind of पूरा हो गया. Okay. So in maths there are questions of different levels and so on. In physics you would be having some theory as well. Okay, some theory as well. So this is just the practice thing. Okay, and इसमें I have covered just one topic which is written in there, reflection at plane mirrors. So you would be getting one more sheet for reflection at curved mirrors, one more sheet for reflection for refraction at plane surfaces, and then last sheet for refraction at lenses. Is it okay? So I would be covering whole of light. If time permits, I'll just touch human eye. I won't be distributing any sheet for that. Is it okay? Okay, some theoretical here, not much of. Now let's start. So ये बंद कर दीजिए पहले everyone, इसमें सीधा ही शुरू नहीं होने वाला, don't worry. ठीक है, पहले थोड़ा सा पढ़ा तो दूं, फिर इसमें से क्वेश्चंस करेंगे. सो देखिए, रिफ्लेक्शन क्यों मतलब लाइट पिक किया गया, क्योंकि ऐसे 2 में भी आ रहा होगा, इनफैक्ट बोर्ड्स अभी आ रहे हैं तो उसके लिए भी आ रहा होगा, बहुत सारे स्कूल्स में भी हुआ भी नहीं है. ठीक है, सो इसलिए आई पिक्ड दिस. ओके, इसमें व्हाट आई वुड बी डूइंग इज आई वुड बी टेकिंग द लेवल टू हायर, सम हायर लेवल. इज इट ओके? बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे कि आई इज इक्वल टू आर होता है तो बस खत्म. ओके, वी वुड बी हैविंग 2 मिरर्स, एक ही मिरर में भी बहुत सारी वेरिएशंस एंड ऑल. इज इट ओके? ठीक है, पूरी क्लास ऐसी होगी, मतलब पूरा जो भी चैप्टर कवर होगा वो थोड़ा डिफरेंट ही होगा, क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट ही होंगे. इज इट ओके? इज इट ओके? सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, लाइट की बात करें, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइट? सम फॉर्म ऑफ एनर्जी. सोर्स तो नहीं है, सोर्स इज सन या बल्ब या ये ट्यूबलाइट जो भी, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड किस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म का कुछ स्पेशल फीचर क्या है? सम से दैट इट possesses a dual nature. Okay, some say what? Sensation of vision. Okay, है ना, सेंसेशन ऑफ साइट, हमें दिखता है लाइट की वजह से ही. सो आई से दैट लाइट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर फैमिली, एक जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आपके सेल फोन रेडिएशंस भी उसी का एक हिस्सा है. इज इट ओके? सो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस के डिफरेंट फीचर्स हैं. लाइट का फीचर है कि ये आईज को सेंसेशन ऑफ विजन देती है. इज इट ओके? इंफ्रारेड एक रीजन होता है जिससे हीटिंग इफेक्ट मिलता है, तो इस रूम में वी कैन से कि इंफ्रारेड रेज जो है वो कम है, इसलिए ठंड लग रही है. राइट, आपके पास इंफ्रारेड रेज अच्छी मिलती हैं, सो यू फील हॉट. नाउ अब फोन पे बात करते हैं तो क्या होता है, फोन यूजेस माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव, यू नो दैट डब्बा, और माइक्रोवेव के अंदर फीचर क्या होती है कि जो खाना होता है वो गर्म हो जाता है. क्या कोई भी खाना गर्म होता है? नहीं. माइक्रोवेव हैज दिस प्रॉपर्टी कि जिस भी फूड में थोड़ा लिक्विड होगा, लिक्विड मीन्स वाटर, राइट, जिस भी फूड में थोड़ा वाटर होगा वो ही गर्म होगा. प्योर सॉलिड फूड होगा कुछ, वो नहीं गर्म होने वाला. ऐसा सॉलिड, प्योर सॉलिड फूड क्यों नहीं होता? हो सकता है. देखो कुछ जैसे अभी शुगरी फूड्स कुछ होते हैं जो बिल्कुल हार्ड होते हैं, दे डोंट कंटेन एनी मॉइस्चर. ठीक है, बहुत माइल्ड सा होता है, मतलब ये तो तुम, हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, उससे गर्म हो जाता है, योर पॉइंट इज करेक्ट, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सम ऑफ द फूड्स दे गेट हॉट वेरी क्विकली एंड सम दे डोंट गेट हॉट दैट क्विकली. उसका रीजन क्या है कि जो भी फूड्स जल्दी हीट अप हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है. राइट, सो बाकी सब में नहीं होता इतना, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो माइक्रोवेव्स दे हीट वाटर. ठीक है, कान में ब्लड होता है, माइक्रोवेव्स ब्लड के अंदर के पानी को हीट कर सकती हैं, और इसी लंबी बातें करते हैं तो क्या होता है, कान गर्म हो जाता है. लोग क्या कहते हैं कि रेडिएशन कितना अफेक्ट करती है. ओह बाय गॉड. ठीक है,
सो रेडिएशन उतना कोई खास अफेक्ट नहीं करती, ये बस गर्म करती हैं क्योंकि माइक्रोवेव की ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। इज इट ओके? अगर फोन माइक्रोवेव से हमें अफेक्ट करता है तो फिर माइक्रोवेव घर में भी यूज करना बंद कर दो, वो बहुत अफेक्ट करता होगा फिर तो, क्योंकि वो इतने ज्यादा खाने को भी गर्म कर रहा है, ये तो हल्का सा कान को ही गर्म करता है, राइट? सो नाउ दिस बिग फैमिली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनको हम कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। एंड वैक्यूम में तो इट्स ओके, बट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद मैटर तो इनका कुछ कुछ इनके साथ गड़बड़ होती है। लाइक सिल्वर्ड जो सरफेसेस होते हैं उनसे ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, ठीक है? ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होते हैं उनसे ये बेंड होता है, वो हम लोग पढ़ रहे होंगे। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन की। इज इट ओके? ओके, रिफ्लेक्शन, व्हाट इज दिस? बाउंसिंग बैक या व्हाट? बेंडिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। बेंड होती है, इसमें भी बेंड होती है, ठीक है? सो बाउंसिंग बैक और बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम सिल्वर्ड surfaces. Okay. Okay. So इसमें जो सरफेसेस होते हैं इनको हम मोस्टली मिरर्स कह रहे होते हैं। वैसे तो आप कोई भी सरफेस को सिल्वर कर सकते हैं तो वो इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, राइट? हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेकिन मिरर्स ही पढ़ेंगे, ओके? और मिरर्स में भी तुम्हें पता है मिरर्स क्या होंगे, प्लेन एंड स्फेरिकल। तो अभी आज सिर्फ प्लेन पे फोकस कर रहे हैं। फ्लैट ग्लास सरफेस के एक साइड पे सिल्वर किया गया, ओके? तो खैर इसमें एक और एड ऑन पॉइंट है, सिल्वर जब हम करते हैं तो कभी भी आप मिरर देखो उसके पीछे सिल्वर एक्चुअली होता नहीं है, कुछ और ग्रे कलर का होता है। सो देयर इज सम कोटिंग बिहाइंड द सिल्वर कलर, बिहाइंड द सिल्वर। व्हाई? बिकॉज सिल्वर क्या होता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स दिस Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, विच इज ब्लैक इन कलर। पुराने मिरर्स होते हैं ना जो बहुत कुछ कुछ एरियाज जिनके काले हो जाते हैं, जो डल से हो जाते हैं, उसका रीजन यही है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्मेशन। ओके, तो ऑब्वियसली ये दिस इज जस्ट एन एड ऑन फैक्ट। और कुछ कुछ जैसे एनटीएससी था उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तुम्हारे वाला एनटीएससी पता नहीं कैसा हुआ होगा, ऐसा तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, नॉट ऑलवेज। सो यहाँ पे यू ऑलरेडी नो आई और आर ये सब इक्वल होते हैं। अब ये मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये 8th में भी पढ़े थे, राइट? और क्या ये तीनों सेम प्लेन में पढ़ते हैं, तीनों सेम प्लेन में पढ़ते हैं क्या कि मतलब एक रे पैरेलल टू ब्लैक बोर्ड आपने भेजी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं कि ये ऐसे आड़ी टेढ़ी निकलेगी कि अच्छा ऐसे आउट ऑफ द वे निकल गई या अंदर चली गई, अभी भी पैरेलल टू बोर्ड ही जा रही होगी, ओके? नॉर्मल अगर पैरेलल है तो। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है कि पैरेलल टू बोर्ड है, मतलब बोर्ड इज व्हाट, अ 2D ऑब्जेक्ट, एक प्लेन ही तो है। अब इस पे ये सीधी सीधी ऐसे ही निकलेंगी, इसके पैरेलल भी मेंटेन रहेंगी। खैर चलो, सो अब प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी कुछ पता होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई भी इमेज फॉर्मेशन अगर हम करते हैं, हमें वी जस्ट नीड 2 रेज। इज इट ओके? सिर्फ 2 रेज, वो या तो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही होती हैं या एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है? जब नहीं कर रही होती हैं तो हम लोग उनको प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट कराते हैं, ओके? तो कोई भी 2 रेज, तो मैं एक रे ऐसी पिक कर लेता हूं जो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, एक कुछ एंगल पे है, राइट? अब रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि दे आर नॉट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस रे एंड दिस रे, दे आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग एट ऑल। सो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि चलो पीछे प्रोड्यूस किया और इमेज बनी। इज इट ओके? जब भी इमेज डायरेक्टली नहीं बन पा रही है, मतलब रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो हम क्या कर रहे होंगे, इनको रिवर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं पीछे की तरफ, ओके? सो दैट अब प्रोड्यूस की हुई लाइंस यहां पे कहीं मीट करते हैं, इमेज बनती है।
आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आपको इस चीज में ज्योमेट्री का अच्छा यूज पता हो। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे तो डिस्टेंसेस सेम होंगे, इफ दिस इज एक्स दिस वुड बी एक्स एंड सो ऑन। इज इट ओके? ठीक है। दिस होल चैप्टर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। एंड ज्योमेट्रिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्योमेट्री का यूज होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अभी देख रहे हो, सिमिलैरिटी भी अभी आ जाएगी, ठीक है। फिर जो भी आप लोग एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग, वो सब यूज हो जाएगा हमें। तो कितना पढ़ा है एक्चुअली सब पता लग जाएगा अभी 3 दिन में, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे होगा, रेज कम बैक, ठीक है, ओके। एंड फॉर दिस यहां से ओके दोनों, मतलब एक्चुअली इट डजंट मीन कि बीच के पोर्शंस का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट दैट कि मैं सिर्फ दो एक्सट्रीम्स, समझ रहे हो, कि दो अपर कॉर्नर और लोअर कॉर्नर, सिर्फ इन्हीं का रिफ्लेक्शन बना रहा हूं। इज इट ओके? ठीक है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग रिफ्लेक्शंस ऑफ दीज टू एक्सट्रीम कॉर्नर्स, अपर कॉर्नर लोअर कॉर्नर। बीच के वाले हैं उनका भी रिफ्लेक्शन होगा, तो सामने क्या होगा, इसको प्रोड्यूस कर लो एंड इसको प्रोड्यूस कर लो, इमेज तो अभी भी बनेगी, बीच में सारे पार्ट्स की इमेज ऐसे ही बनती रहेगी, ठीक है। इज इट ओके? दिस इज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत हद तक 8th में काफी कुछ बताया गया होगा। सो दोज हु वांट टू ड्रॉ, ये ड्रॉ कर लो। मैं और चीजें बताऊंगा जो चीज शायद नहीं बताई गई होंगी इसके आगे। तो कुछ लोग ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ये हो गया सबका? नाउ अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए वी स्टडी अ टर्म कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन M, which is what? Size of image upon size of object, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इस सिनारियो में एक चीज और ध्यान दी जाती है, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया था और इमेज अगर ऐसे बनती, हम हमेशा इमेज को कैसे मेजर करते हैं? फ्रॉम फुट टू हेड, नीचे से ऊपर चल के ऐसे मेजर करेंगे। तो कैसे मेजर की? पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउंग, कोऑर्डिनेट सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे मेजर किया, इमेज अगेन फुट से टिप की तरफ, हेड की तरफ, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। सो दिस हाइट वुड बी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का इमेज की हाइट वुड बी नेगेटिव, बट इन दिस केस दोनों ही पॉजिटिव हैं। ये समझ आ रहा है? ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, सिंस बोथ आर पॉजिटिव, इस सिनारियो में साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, तो साइज में मोस्टली वी कंसिडर हाइट ओनली। इज इट ओके? ठीक है।
तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ. दिस इज HI/HO. दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल द केसेस. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कर्व्ड सरफेस, प्लेन सरफेस, कुछ भी. इज इट ओके? अब इस सिनारियो में आप ये देखिए कि ये दोनों के लिए H इज पॉजिटिव, राइट? सो M वुड बी हाउ मच? साइज सेम है, साइज सेम है. इफ दिस वन हैज हाइट H, दिस वन वुड आल्सो हैव हाइट H. प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, दिस वुड बी +1. सो फॉर अ प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन होता है क्या? +1. ठीक है, और सबके लिए कुछ भी होता रहे, फॉर अ प्लेन मिरर इट्स 1. मैं और चीजें इरेज करता हूं. अच्छा, ये इसमें शायद आप लोग कुछ देख रहे होंगे, तो आई होप. ठीक है, इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट थिंग, ये मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया. ये भी समझ आया कि इमेज होगी वर्चुअल. इज इट ओके? इमेज होगी वर्चुअल क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से तो नहीं बनी है. इज इट ओके? ठीक है, बट कितने डिस्टेंस पे बन रही होगी? सेम. इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज ऑल्सो x. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, अब इसको और एक तरह से समझते हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है लैटरल इन्वर्जन. लेटरल नहीं, इट्स प्रोनाउंस्ड लैटरल. ओके, सूनर और लैटर बोलते हैं, एक्चुअली लेटर नहीं बोलते. ये क्या है? इट्स अ मिरर. somebody इज स्टैंडिंग. थोड़ा मैं इसको हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ. ठीक है, I cannot draw better diagrams actually. Now this guy, this is his let's say this, in this hand he is holding some flower. So image formed कुछ ऐसी ही होगी. इसी हाथ में फ्लावर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब सुनो ध्यान से. मिरर सामने है, आई हैव मार्कर इन दिस हैंड. इमेज के भी इसी हाथ में होगा, बट क्योंकि मुझे आदत क्या है? मुझे आदत है कि मेरा ये राइट हैंड है, तो इसका इधर वाला राइट हैंड होगा, मेरे लेफ्ट के सामने राइट होगा. समझ आ रही है चीज? समझ आ रही है? नॉर्मली ह्यूमंस में हम मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? आई डू अ हैंड शेक. ये लो, मेरा राइट हैंड इनके साथ हैंड शेक कर रहा है. लेकिन अगर इमेज के साथ हैंड शेक करने जाओगे तो क्या कर रहे होगे? यही हाथ बढ़ाओगे तो वही हाथ बढ़ के आएगा. इज इट ओके? अपने हाथ से अगर कभी हैंड शेक करना हो. ठीक है, एलिस इन द वंडरलैंड टाइप की स्टोरी. सो यू गेटिंग माई पॉइंट? लैटरल इन्वर्जन क्या हो रहा है? नॉर्मली सामने वाले का राइट हैंड इस तरफ होता है, लेकिन हमारी इमेज का राइट हैंड इसी तरफ आ रहा है. सो लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट. यही होता है लैटरल इन्वर्जन. इज इट ओके? तो और कोई और कुछ शो नहीं करता. ये लैटरल इन्वर्जन शो करता है, विच इज लेफ्ट बिकम्स राइट एंड वाइस वर्सा. यही होगा. नाउ हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो अब लेट्स से दिस इज अ मिरर, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है. दिस इज द ऑब्जेक्ट, कुछ रॉड या स्टिक कुछ. ओके, इसकी इमेज अगर आपको देखनी है, लेट्स से योर आई इज लोकेटेड एट दिस पोजीशन. योर आई इज लोकेटेड एट दिस पोजीशन. ठीक है, और कुछ डिस्टेंस ये मान लेते हैं हम L, ये मान लेते हैं n टाइम्स L. ठीक है, कुछ रैंडम डिस्टेंसेस में ले रहा हूं. तो जनरली ये रेशियोज क्या होती हैं? L और ये भी L होगा, या L और 2L हो जाएंगे. ऐसे अच्छे डिस्टेंसेस होते हैं, तो मैं जनरल लेके चल रहा हूं. ओके,
अब इमेज कैसे बनती है, इसके टॉप से आंख में आनी चाहिए रे, इसके बॉटम से आंख में आनी चाहिए ना रे, ऐसे ही इमेज बनेगी. सो यू ओनली नीड दिस मच साइज ऑफ द मिरर, रेस्ट ऑल इज यूजलेस वेस्ट. ठीक है, ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि आंख में सारी रेज आनी चाहिए, तो बाकी सब पोर्शन जो है एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा ये, तो ये रेज मेरी आंख में थोड़ी आ रही है, मुझे इमेज फॉर्मेशन के लिए हिस्सा नहीं चाहिए, ये हिस्सा ऐसे रेज जा रही होंगी, तो वी डोंट नीड इट. इज इट ओके? तो अब नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट. अब मैं एक काम करता हूँ, रेशियोज थोड़ी सी डिफरेंट ले रहा हूँ सो दैट थोड़ा आसानी रहे, राइट? ठीक है ना, L और 2L ले लेते हैं क्योंकि NL जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. इज इट ओके? ठीक है, पीछे वाले को सबको समझ आ रहा है, राइट? सर के ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है? बताओ. हैं? पीछे वालों से पूछा मैंने, तो तुम तो आगे बैठे हो सबसे. हैं? दुखी से लग रहे हो बहुत यार. ठीक है, करें कंटिन्यू. नाउ देखो, सिमिलर होंगे ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल. कैसे हम चेक करते हैं सिमिलरिटी? दो एंगल्स इक्वल होंगे, I इक्वल टू R, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90. ठीक है, तो तीसरा तो 90 होगा ही होगा. दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल्स वैसे भी सिमिलर हो जाते हैं, राइट? ओके. डिस्टेंसेस का रेशो क्या है? इसकी हॉरिजॉन्टल साइड है 2L, इसकी हॉरिजॉन्टल साइड है 3L. इज इट ओके? ठीक है. सो अगर इसका डिस्टेंस है 2x तो इसका होने वाला 3x. 2:3 रेशो चल रहा है. ठीक है, 2:3 रेशो चल रहा है. सिमिलरली ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, अगेन सेम सिनेरियो, सिमिलर. इसकी हॉरिजॉन्टल साइड 2L और इसकी बड़े वाले की हॉरिजॉन्टल साइड 3L, राइट? अगेन अगर ये है 2y तो ये होगा 3y, है ना? ओके, ये 2y या 3y. अब मैं ये एक और हिस्सा मार्क कर रहा हूं बस. यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज 3x है. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज 3y. टोटल लेंथ ऑफ मिरर कितनी चाहिए? 3x प्लस 3y. और जरा देखें कि ये रॉड कितने साइज की थी? 2x ये हिस्सा, 3x ये हिस्सा, 3y ये हिस्सा, 2y ये हिस्सा. कितना हुआ? 5x प्लस 5y. सो आपको 5x प्लस 5y ऑब्जेक्ट देखने के लिए 3x प्लस 3y मिरर चाहिए. ठीक है, ऐसा हो रहा है. इज इट ओके? समझ आ रहा है? मैंने ऐसी जनरल वैल्यूज ली हैं कि आप इसको एग्जाम में यूज ही नहीं कर पाओगे until unless you practice one more question on this. You know the concept. Is it okay? Until unless you know the concept. क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में वैल्यूज ऐसे उल्ट पुल्ट हैं, गंदी गंदी हैं. इज इट ओके? सो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन. वॉल है जिसपे मिरर लगा हुआ है. ये पीछे वाली वॉल है जिसकी हाइट है कैपिटल H एंड यू आर द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर. ओके, स्केलेटन टाइप. आईज यहां पे है. इज इट ओके? फेस भी बना देते हैं. ठीक है. सो आईज यहां पे है, आई लेवल ये होगा. हाउ मच शुड बी द साइज ऑफ मिरर सो दैट आप पीछे की वॉल अच्छे से देख पाओ. ठीक है, यहां दिया गया है कि आप मिडल में खड़े हो. दिस इज D एंड दिस इज ऑल्सो D. समझ आ रहा है ये चीज? दिस इज D एंड दिस इज ऑल्सो D. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ, मतलब ये डिस्टेंस ऑफ मिरर होना चाहिए एक्चुअली. व्हाट इज द ये साइज ऑफ मिरर, वर्टिकल साइज ऑफ मिरर, ये क्या हो सो दैट यू सी कंप्लीट wall. Okay, this should be what? To see complete image of wall. ठीक है. अब इसमें बहुत सारे लोगों से मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था, सबको पता होगा
इसमें मिरर के बहुत छोटे टुकड़े भी होते ना तो भी इमेज पूरी बनती। क्या ये चीज क्लियर है? एक मिरर हमेशा कंप्लीट इमेज बनाता है चाहे कितना भी छोटा हो, ठीक है, बट एक बार में हमें वो दिखेगी नहीं। सो टू वॉच इट कंप्लीटली हमें थोड़ा बड़ा मिरर चाहिए, हमें अपने आप को पूरा देखने के लिए भी थोड़ा बड़ा मिरर चाहिए होता है, राइट? ठीक है। सो क्या कर रहे होगे? टॉप से ऐसे आएगी रे आंखों में, बॉटम से ऐसे आएगी रे आंखों में। तो एक्चुअली आपको सिर्फ इतना ही चाहिए होगा। और क्या करना होगा? अगेन सिमिलर ट्राइंगल्स। तो एक ट्राइंगल, एग्जैक्टली एक ट्राइंगल ये, ठीक है। आदमी को मैं थोड़ा गायब कर देता हूं यहां से सो दैट ट्राइंगल्स अच्छे से दिख रहे हो। दिस इज आई लेवल। एक ट्राइंगल ये बनेगा और इधर क्या होगा? इधर भी एक ट्राइंगल ऐसे ही बनेगा। है ना? और इसको मैं पीछे ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो अप्रोच क्या है? दिस ट्राइंगल सिमिलर, साइड्स का रेशियो क्या होगा? दिस इज हाउ मच? डी। बड़े वाली साइड क्या है? 2d। सो इफ दिस इज x, दिस इज 2x। सिमिलरली इफ दिस इज y, 2y, ठीक है। ये भी x और ये भी y होगा। टोटल हाइट को मैंने एक्चुअली 4 हिस्सों में बांट दिया था। तो ये क्या था? 3y प्लस 3x। और मिरर साइज कितना चाहिए था? y और x। तो मिरर साइज चाहिए था इसके लिए x प्लस y। कितना है ये? 1/3 है ना? ओके। अब यहीं पे अगर आदमी कहीं और खड़ा होता, मिडल में ना खड़े होके 2/3 डिस्टेंस पे होता, ठीक है, तो कुछ और हो जाता, ये कुछ और हो जाती हाइट। क्या है समझ आया? क्या है समझ आया कि क्यों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसे कहते हैं? ओके। सो अब एक मिरर में जो जो हो सकता था वो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। लेट्स थिंक कि अगर 2 मिरर हों तो क्या हो रहा होगा, ठीक है। पैरेलल भी, टेढ़े मेढ़े, कैसे भी, ठीक है। तो एक चीज ये इरेज कर दूं मैं, समझ आ रहा है? ये कनेक्टेड दिख रहा है, जानी पहचानी चीज, या फिर सर के ऊपर से निकल गया है? 2-3 लोग दुखी दुखी से दिख रहे हैं मुझे। चलो, दिस सिमिलर ट्राइंगल स्टफ इज ऑल कनेक्टेड। ये आप पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ा है? सभी ने पढ़ लिया ना, है ना? और मतलब मोस्टली ये सब ऑल्टरनेट एंगल, ये सब सबने पढ़ लिया है, राइट? चलो, अब जब 2 मिरर्स रखे जाते हैं तो क्या होता है? जब 2 मिरर्स रखे जाते हैं तो क्या होता है? हम बहुत सिंपल सिनेरियो से शुरू करेंगे। लेट्स से एंगल 90 है, ऑब्जेक्ट यहां रखा, ओके। इस डिस्टेंस को h बोल दो, y बोल दो, इसको बोल दो x, ठीक है। तो अगर मैं इसको ले लेता ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाते ना, ये तो x, y यही हो जाते ना। x डिस्टेंस ये, फिर y डिस्टेंस ऐसे क्लाइंब किया। पहले मिरर में इमेज यहां बनती M1 में, दूसरे मिरर में बनती इधर की तरफ, ठीक है। प्लस एडिशनली अब इमेज का रिफ्लेक्शन भी तो यहां होता। इमेज का रिफ्लेक्शन इस साइड होता, क्योंकि कैसे होता कि देखो, कुछ रेज एक सेकेंड, मतलब ये 2 मिरर का फॉर्मेशन का सिस्टम जो है, थोड़ा सा डायग्राम इसमें साफ बनना चाहिए, ठीक है। एक रे ये आ रही होगी, कुछ ऐसे हो रहा होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं जिनको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जाके
यहाँ पे इमेज बनाती हैं। सेकेंड रिफ्लेक्शन में, क्योंकि एक ही रे 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है, सेकेंड रिफ्लेक्शन में इमेज इन रेज को प्रोड्यूस करके बन रही होगी। कहाँ पे? यहाँ पे। सो इट्स लाइक कि जैसे इमेज यहाँ ये मिरर पूरा एक्सटेंडेड हो और ये इमेज यहाँ नीचे इसकी वजह से बनी हो। तो सिमिलरली इसको भी अगर हम एक्सटेंड करते तो ये इमेज यहाँ की जगह यहाँ वाली इमेज भी यहाँ बनती, एट द सेम पॉइंट एक्चुअली बन रही होती, ओवरलैप कर रही होती। ठीक है, ये यहीं ओवरलैप कर रही होती। क्या चीज ओके है? क्या चीज ओके है? ठीक है, ऐसे मल्टीपल इमेजेस बनती हैं क्योंकि बार बार रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो अब यहां क्या हुआ था, उधर वाली इमेज भी, मतलब ये था, ये थी हमारी प्राइमरी इमेज, ये प्राइमरी इमेज 1, ये प्राइमरी इमेज 2। प्राइमरी इमेज 1 इधर रिफ्लेक्ट होके आई, ठीक है, तो एक इमेज बनी जिसको हम बोल देंगे सेकेंडरी इमेज 1। प्राइमरी इमेज 2 रिफ्लेक्ट होकर नीचे बनेगी, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इमेज 2। ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, ओके। बहुत केसेस में ओवरलैप कर रही होंगी, कुछ केसेस में ओवरलैप नहीं करेंगी। ठीक है, अब ओवरलैप कब नहीं करेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, दिस प्लेन मिरर स्टफ इज ऑलमोस्ट डन और टाइम भी ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, ओके। सो लेट द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ये हमने एग्जाम्पल लिया था, लेट द एंगल बी थीटा। ओके, हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं m, जो होता है 360 बाय थीटा। ओके, 360 बाय थीटा, m क्वांटिटी। नाउ अब जस्ट थिंक अबाउट इट कि नंबर ऑफ इमेजेस, यहां क्या बन रहा था, 90 डिग्री एंगल था, थीटा 90 था, तो m की वैल्यू क्या बन रही थी, 360 बाय 90 है ना, 4। लेकिन इमेजेस कितनी बनी, 3, क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई। इज इट ओके? क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई तो n तो होगा m-1, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। तो मैं यहां बताता हूं, इफ m इज even, तो नंबर ऑफ इमेजेस m-1, इफ m इज ऑड। अब देखते हैं यहां पे, सारा वर्ड रखा है तुमने। अगर m होता ऑड, कैसे, 72 डिग्री एंगल लेना होगा, और तो कोई एंगल 60, 30 सबसे इवन वैल्यूज आती हैं, सिर्फ एक 72 ही है जिससे ऑड वैल्यू आ रही है। इज इट ओके? ठीक है। अब इसमें एक लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। नॉर्मल नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रखा तो वो इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पे, इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पे। क्यों? हाँ, वो इट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 पार्ट्स, बट व्हाई द डिस्टेंस इज इक्वल? The bisector theorem never says anything about the distances. Why? Exactly, बिल्कुल सही। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये और ये, कैसे? कॉमन साइड हो गई, दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये एंगल 90 डिग्री है, ASA। इज इट ओके? ओके, डबल AS यार, ASA, मैं ASA बोल रहा हूँ, आशा, तुम्हारे लिए आशा। ठीक है, सो द डिस्टेंस x इज सेम, इमेज यहां भी सेम बन रही होगी, यहां भी सेम बन रही होगी, अगेन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, तो यहां पे फाइनली इमेज इसी के ऊपर बनेगी, बाइसेक्टर के ऊपर दो इमेजेस फिर से ओवरलैप करेंगी, जो पिछले केस में हुआ था। इज इट ओके? ठीक है, बाइसेक्टर में दो इमेजेस ओवरलैप करेंगी जो पिछले केस में हुआ था। सो इफ m इज ऑड, इसका ए केस होगा, ऑब्जेक्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। इस केस में n इज m-1, बी केस में ऑब्जेक्ट नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर,
ठीक है, सो दिस थिंग इज asymmetrical arrangement. So n is equal to m in this case only. ठीक है, ओके बस एक क्लास चीज़ और बता रहा हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक है एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या होता है एक बार ये देख लो, फिर उसके बाद यू हैव योर टाइम टू राइट। एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। ओके, एंगल बिटवीन reflected and incident ray produced क्यों लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज एंगल्स में हमेशा गड़बड़ होती है, कौन सा एंगल लें। तो एक प्रोटोकॉल है, ये रे आई, थीटा एंगल ऐसे चली गई, अगेन थीटा एंगल, ये इक्वल होंगे। अब 2 थीटा भी हो सकता है इनके बीच में एंगल, और अगर इसको एक्सटेंड कर लो तो भी हो सकता है, प्रोड्यूस कर लो तो एंगल कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। हम इस वाले एंगल को हमेशा ले रहे होते हैं प्रोड्यूस्ड के साथ। इज इट ओके? सो इसका सिंबल होता है डेल्टा, जो होगा क्या 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा, दिस इज फॉर वन सिंगल मिरर। अगर मल्टीपल होंगे तो डिफरेंट हो सकता है। अगर मल्टीपल होंगे तो डिफरेंट हो सकता है एंगल। ये हर बार सेम फॉर्मूला नहीं चल पाएगा, बट डेफिनेशन सेम हमेशा रहेगी। ओके, सो अब लेट्स चेक। एक अच्छा, पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे वर्बल मतलब बोर्ड पे पूछ रहा हूँ, फिर शीट से आते हैं। आई होप ये पोर्शन कट नहीं गया हो इन द रिकॉर्डिंग। ठीक है, आई जस्ट राइट दिस हियर, दिस एंगल इज 180 माइनस 2 थीटा। नाउ क्वेश्चन इज दिस, मैं 2 अरेंजमेंट्स दे रहा हूं। These are what? Small plane mirrors, और ये ट्यूब है। ठीक है, ओके, यू हैव दिस मतलब सम एनिमी हेयर जिसको तुम इससे देख रहे हो। व्हाट इज दिस डिवाइस कॉल्ड? पेरिस्कोप, है ना, पेरिस्कोप। अब ये नॉर्मल एक पेरिस्कोप था, एक भाई साहब ने ऐसा बना दिया पेरिस्कोप। So the enemy is here and you are watching from this point. ठीक, you are watching from this point. इन दोनों सिनारियों में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बताओगे? डेल्टा डेल्टा पिछला सबने नोट कर लिया है क्या? पिछला नोट कर लिया है ना? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, यहां 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है दोनों जगह, तो सबसे पहली इंसिडेंट रे और सबसे लास्ट की जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच का एंगल आपको देखना होगा। इज इट ओके? तो ये तभी हो रहा होगा जब डायग्राम्स बना रहे होगे।
इतना मुश्किल है क्या है? लेट्स से यहां से एक रे गई, कितना आ रहा है? 0 इज द राइट आंसर। ये एक रे आई, ये रिफ्लेक्ट हुई और उसके बाद पैरेलल टू ओरिजिनल रे हो जाती है ना। पैरेलल लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है? अब चाहे इसको प्रोड्यूस कर लो चाहे कैसे भी कर लो, एंगल तो 0 ही रहेगा। सो इस केस में एंगल है 0 डिग्री। यहां ये रे आती है, अरे उल्टा मैंने मिरर बना दिया, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज नाउ अपोजिट, कितना है अब? 180 डिग्री है ना। अब एक क्वेश्चन, इनमें से कौन से में इमेज इन्वर्टेड बनेगी? इमेज इन्वर्टेड बनेगी सेकंड वाले में, कैसे? मैंने आपसे कहा था कि रे के इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए, 2 रे भेज देते हैं ना। चलो एक रे भेज देते हैं, ये ठीक है। अब ये हेड से निकली रे थी जो ये जा रही थी, सो हेड की इमेज यहीं बनेगी। ये कुछ स्टमक से निकली रे थी जो यहां जा रही थी, सो स्टमक यहां होगा, सीधी बनी इमेज। इन दिस केस हेड से निकली रे ये थी, ठीक है। सो हेड यहां होगा, ये स्टमक से निकली रे और ये यहां जा रही है, ऊपर हो गई है। तो सो ऊपर हो गई मतलब क्या? कैसे दिखेंगे भाई साहब? उल्टे, ठीक है। ओके, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। ओके, अब चलो शीट से 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 13 देखिए तो जरा। Have a look at the question 13th. प्लेन मिरर अभी तक हम पढ़ रहे थे, इट गिव्स अ वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कहां से आ गई? 4 ऑप्शंस भी हैं। अ प्लेन मिरर गिव्स अ रियल इमेज व्हेन द इंसिडेंट बीम इज, देखते हैं, डाइवर्जेंट बीम होती तो रिफ्लेक्शन के बाद और डाइवर्ज करती, कन्वर्जेंट बीम होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां मीट करेगी, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल केस। एक्चुअली क्या किया आपने, कन्वर्जिंग रेज थी उनके पहले, कन्वर्ज करने से पहले ही आपने मिरर रख दिया, ओके। यहां पे इंटरसेक्शन होता तो वो अब यहां होगा। तो जहां पे इंटरसेक्शन होता इसको हम टर्म करने लगते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम टर्म करने लगते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब भी होता है मोस्टली उसकी इमेज रियल ही बनती है, ठीक है। देयर में भी केसेस जहां पे नहीं भी बने, बट वो केस फिर हमें देखना होगा। इज इट ओके? रियल इमेज, ठीक है। तो कोई कहता है क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? नो, रियल इमेज भी बना सकता है अगर आप कन्वर्जिंग बीम भेज रहे हो तो। इज इट ओके? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए, जो आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले 5 क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट हैं, ओके। लेट्स हैव द 6th वन, ठीक है। पहले 5 डायरेक्ट हैं, जो क्लास में देखा है वो घर पे जाके अप्लाई करना, बिल्कुल आराम से सब कुछ होगा। लेट्स हैव द 6th वन, रीड इट।
what it says, I'll draw the diagram. Some of you might find the language difficult. ये plane mirror. This was a plane mirror. Okay, it was reflecting a ray like this. Now, passing through this point, this is point of reflection. Passing through this point, there is an axis. Axis क्या होता है? It's like जैसे I attach some body, some rod to this page. ये एक्सेस होगा जिसके अबाउट आई कैन रोटेट. तो ऐसे अटैच किया और इसके अबाउट ऐसे पकड़ेंगे तो रोटेशन होगा. सो कुछ ऐसा ही किया, यहाँ पे कुछ अटैच किया और रोटेट किया. सो रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा. कुछ अब मिरर ऐसा दिख रहा है. सो दिस वाज द ओल्ड पोजीशन. नाउ दिस इज द न्यूअर वन, राइट? Okay, this angle is theta. This angle is theta. पहले एंगल कुछ I था, R भी इक्वल टू I हो रहा होगा. दिस वॉज ओरिजिनल केस. अब क्या हो रहा होगा? एंगल थीटा हो चुका है. ठीक है. इफ वी हैव अ कलर मार्कर, आई विल शो व्हाट हैज हैपेंड नाउ. अब ये बन चुका है आपका मिरर. ये रे ऐसे ही जा रही होगी. नॉर्मल कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर, मतलब कहीं ऐसे. ये होगा नॉर्मल. एंगल विद द रे कितना हुआ? कितना एंगल विद द रे? I प्लस not I by 2. Just think about it. This was the original mirror जिसका नॉर्मल ऐसे था. अब तुमने मिरर को घुमाया तो नॉर्मल भी उतना ही टिल्ट हुआ. कितने एंगल से हुआ? थीटा से ही. सो द नॉर्मल नाउ मेक्स एन एंगल I plus theta with incident ray, and the reflected ray now goes in this manner. कितने डायरेक्ट एंगल पे? अगेन I plus theta पे. तो जो ये नई रे थी कितने एंगल दूर हो गई? 2 थीटा. थीटा यहां गड़बड़ हुआ, थीटा यहां गड़बड़ हुआ. समझ आया क्या हुआ? समझ आया क्या हुआ? ये ज्यादा अच्छे से समझ आता है बिकॉज द क्वेश्चन नेवर सेड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो टू मेक थिंग्स इजियर, सीधा भेजो ना रे को. इट गोज स्ट्रेट, कम्स बैक. नाउ यू रोटेट इट थ्रू एन एंगल थीटा. The normal is now tilted through an angle theta. Is it okay? नॉर्मल का एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल I भी तो थीटा हो गया. इनिशियली I was 0. ब्लैक से इनिशियल सिचुएशन लिखता हूँ. इनिशियली I was 0. Now I is theta and the ray goes like this at an angle theta again. कितना दूर हो गई ओरिजिनल से? 2 थीटा. ओरिजिनल रे डायरेक्ट रिटर्न करती थी, अब ये ऐसे जा रही है. 2 थीटा एंगल अवे हो गई. सो द रिफ्लेक्टेड रे हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 2 थीटा. ठीक है. ओके. सो वी विल कंटिन्यू दिस द क्वेश्चंस बिकॉज मैम इज हियर टू आस्क, टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स. यू कैन डू क्वेश्चंस 7th 8th, okay, or 10th 11th, even 12th is a little difficult but you can do it. ठीक है. 16th हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो इट्स लाइक के 17th 18th 19th ये 3 क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं. यू कैन ऑल गो थ्रू द शीट. इसमें 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे जो नेक्स्ट टाइम हमें क्लास में डिस्कस करने चाहिए. मोस्ट ऑफ देम यू कैन डू, यू कैन फिनिश. ठीक है. बाय विजिटिंग द नोट्स, अगर बनाए होंगे तो, राइट? अगर नोट्स बनाए होंगे तो. सो प्लीज रीविजिट द नोट्स और उसके बाद ये सॉल्व कीजिए. मतलब इट्स वेरी इजी वंस यू रीविजिट द नोट्स. वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. इज इट ओके? सो थैंक यू ऑल.